पाकिस्तान के वो पहले और वाहिद शख्स है जिन्होंने जेल में रहकर ग्राफिक्स सीखी। अलहदा रूम दे दिया, वहाँ मुझे दूसरा कंप्यूटर सारा कुछ इस हवाले से दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैंने क्रैक करके वन यूनिक्स से इसका सोर्स निकाल के मैंने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना दिया। मैं कोई प्रोग्रामर नहीं था, लेकिन मैंने तोड़ फोड़ की अखीर कर दी कि हम एजुकेशन में 50 साल पीछे। हमारा एजुकेशन सिस्टम सही कर दे, तेरा मुल्क सही हो जाएगा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के साथ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के वो पहले और वाहिद शख्स है जिन्होंने जेल में रहकर ग्राफिक्स सीखी, और वो आज 2025 में नहीं बल्कि 2003-2002 में इन्होंने वो ग्राफिक्स और वो एडोब और वो पाकिस्तान की इन्होंने स्किल्स और डिग्री ली जब पाकिस्तान में बहुत चंद लोग थे। किंग इनका नाम है, इनसे जानेंगे कि इनका रियल नाम क्या है और किंग के नाम से ये पूरे पाकिस्तान में वायरल है। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इन्हें 2003 में इस तरह की फैसिलिटी से क्यों नवाजा गया और क्यों इस तरह की फैसिलिटी दी गई जो पाकिस्तान में किसी आम शख्स के पास भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? किंग तो सर आप ऑलरेडी वायरल हैं पूरे पाकिस्तान में, रियल नाम क्या? सलीम जबरील। मैं जैसे मर्डर में हो गया, बच्चों की जेल है रस्टल जेल बावलपुर, रस्टल जेल फैसलाबाद, कैदी बच्चों की। किस वजह से गए? मर्डर हुआ था मेरे थे, एक जागीरदार था, वही रवायती आम जो बात होती है, वो गांव के लोग 2 बंदे मार दिए, चौधरी बन गया, बॉडीगार्ड लेने, घरों से औरतों को खींचना। मेरा तो खैर कोई रिश्तेदारी है, कोई ऐसा मामला नहीं था। मैं बस मुझे गुस्सा आता था कि ये ऐसे लोग जो हैं, और लोग कहते हैं बस चौधरी है। मेरा 2003 में जेल में नहीं, उसी टाइम को 6 माह के अंदर मुझे पुलिस के मैं पेश हो गया। पहले तो मैं भागा रहा ना, पुलिस वो पकड़ना मुश्किल था, बच्चा था, उम्र इतनी थी नहीं, जिधर मर्जी लोगों ने रोटी दे देनी और मैंने घूमते रहना। अच्छा सर, पेंटियम 1 के दौर में आपको पेंटियम 4 कंप्यूटर जेल में क्या से गया? कुछ स्किल थे क्या मां? नहीं, वो जापान की एक NGO जिसने मेरा ख्याल कुछ 6 से 7 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे कि कैदी बच्चों को बेहतरीन स्किल सिखाई जाएं ताकि ये मुआशरे के बेहतरीन फ़र्द बने। तो उन्होंने हमारे लिए महंगी तरीन लैब, जब बार पेंटियम 1 था, हमें पेंटियम 4 और 8 GB रैम उस वक्त बड़ी थी, जब 128 MB जो रैम है उसकी 13,000 रुपये कीमत थी। तो मैंने 2 घंटे मार्शल आर्ट करनी, जिमनास्टिक मार्शल आर्ट इसमें ग्रिप रखनी। सर कौन सा सॉफ्टवेयर आपने जेल में रह कर सीखा है? ये एक पाइपलाइन है, अगर इसमें बताऊं तो इसमें फोटोशॉप का पीरियड भी होता था, एडोब प्रीमियर का होता था, आफ्टर इफेक्ट का होता था, मैक्रोमीडिया फ्लैश का होता था, पोजर का होता था, माया का होता था, एनिमेशन के लिए 3D मैक्स का होता था, समझ आ रही ना, न्योक का होता था, फ्यूजन का होता था, नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर थे, इंडस्ट्री बेस्ड। मतलब वो मैं कहते थे कि आप ज़माने से कोई 20-30 साल आगे हो। आपके टीचर उस टाइम गोरे होते थे या कोई पाकिस्तानी होते? नहीं, जापानी, नहीं पाकिस्तान में। माजरत की यहाँ अगर आप टीचर की बात करें तो मैं अल्लाह माफ़ करे कि हम एजुकेशन में 50 साल पीछे। हमारा एजुकेशन सिस्टम सही कर दे, तेरा मुल्क सही हो जाएगा। जैसे मैं बड़ा हुआ तो वो दूसरा बड़ी जेल में मुंतकिल हुआ, तो मेरे 52 के करीब डिप्लोमे थे। तो मुझे जो है सुपरिटेंडेंट ने अलहदा सेपरेट कर दिया, अलहदा रूम दे दिया, वहाँ मुझे दूसरा कंप्यूटर सारा कुछ इस हवाले से दिया कि जेल में फैसिलिटी। हाँ, जेल में। और ये बहुत बड़ी थी कि नेट के मामला थी मेरे ज़िम्मे थे। वो IG को या किसी को समझ थी नहीं थी। मैं उस वक्त तो आइस कोटी जेल में 10 MB नेट जाता था। और मैंने फिर क्या किया, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि मैंने PHP जावास्क्रिप्ट इसमें अच्छे तरह ग्रिप की। उसके बाद ये जो टूल होते हैं जैसे रेनबो, फिशर, एयर क्रैक, ठीक है ना, इन सारे टूल पर मैंने ग्रिप की और रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैंने क्रैक करके वन यूनिक्स से इसका सोर्स निकाल के मैंने एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना दिया। मैं कोई प्रोग्रामर नहीं था, लेकिन मैंने तोड़ फोड़ की अखीर कर दी। और जब भी मैंने बनाया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी पब्लिसिटी मिलेगी। उस टाइम आपके कितने शागिर्द तैयार किए जो पाकिस्तानी थे? वो अनगिनत थे, मतलब कि जो सीखना चाहते थे। और आज भी ऐसे ही है कि आज भी मैं ऑनलाइन किंग VFX स्कूल में मैं करा रहा हूँ काम, मैं सिखा रहा हूँ कि सीखें। 1, 2 माह 3 बच्चियाँ लगाते हैं और अपना एनिमेशन का काम करते हैं। अच्छा सर, आपको सलमान खान ने भी वीडियो कॉल की इंडिया से बैठ के, वो सारा मामला क्या? वो जब भी ये बाजी उज़मा, लाहौर रंग, ये मेरे इंटरव्यू शाया हुए, तो मैं आपको पता है कि मैं 2-3 स्किलें आर्ट की सीखी है। नंबर 1 कैलीग्राफी और मुसवरी, मैं सलमान की बनाई थी तस्वीरें। इसके अलावा मैंने यानी कि ये जिमनास्टिक मार्शल आर्ट और ये तीसरा कंप्यूटर का आर्ट है, VFX आर्टिस्ट हूँ असल में मैं। जब भी मैंने ये बनाया तो सलमान को ना उन्होंने दिखाया, मैंने मजाक में कह दिया किसी इंटरव्यू में कि मैंने ना दूसरा क्या नाम है, जब सलमान शादी करेगा मैं तब करूँगा। तो वो वहाँ वायरल हुआ, वहाँ से रिवायत इंडियन में हमें सुनते हैं, उसी ने तो सलमान का काल मिलाओ। अब मैंने मजाक समझा, जहन में होता कि नहीं यार वो कैसे है ना, तो तब का वो दोस्त बन गया। वो मतलब उसने बड़ा सपोर्ट भी किया, थोड़ा सा माली तौर पर भी मुझे सपोर्ट किया। सर आपने माशाल्लाह इतने स्किल्स हासिल किए, अभी तक पाकिस्तान में किसी जो गवर्नमेंट की सतह पर आपको किसी अवार्ड से नवाजा गया? नहीं, मैं यतीम बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ कोई से,
उनके लिए आप दिखा सकते हैं कि मैं उनको जिमनास्टिक और स्किल और उनके लिए कंप्यूटर लैब बनाने के लिए हूँ। ठीक है, आपके चैनल की तरफ से मेरी अपील भी है, अगर कोई सरकारी बंदा सपोर्ट करना चाहे तो हम कर सकते बहुत ज़्यादा काम। BS एनिमेशन की बच्चियां मेरे पास आती सीखने, जब वो आती हैं बेचारी तो इतना अरसा एजुकेशन लेने के बाद फिर कहते किसी स्टूडियो में धक्के खाओ, तो जो तुम फीस ठोंसते हो ये एजुकेशन सिस्टम है ये किधर। मैं तो कहता हूँ ये लफ्ज़ मेरे ना काटना, मुझ पर लग जाए पीका एकटे कि ये कुछ स्पेशलिस्ट एजुकेशन में गधे बिठाए जाते हैं जो हमारा निसाब मुरतब करते हैं, और इतना घटिया निसाब मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। नाज़रीन, आपने किंग साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि जेल से अभी तक जो स्ट्रगल इन्होंने हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बड़े अफसोस से हमें भी ये कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा स्किल आर्टिस्ट अभी भी किसी पाकिस्तान के किसी भी इदारे और हुकूमत और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें किसी अवार्ड से नवाजा नहीं गया। नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।